नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओ ट्रिपल एस सी के द्वारा एक बार फिर से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अभी हम ओ ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आप यहां पर देखेंगे रिक्रूटमेंट न्यूज में। यहां पर आपको देखना होगा दोस्तों, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की दोनों की पोस्ट निकाली गई हैं और अलग अलग यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों, ओ ट्रिपल एस सी के द्वारा यहाँ पर रेगुलर परमानेंट जॉब है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हर एक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स भी अप्लाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ शर्त ऐसी रखी गई हैं जो अदर स्टेट के पूर्ण नहीं करते हैं। तो पहले आप नोटिफिकेशन देखें, इसके बाद आप डिसाइड करें कि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं। यदि आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप आवेदन जरूर करें। ठीक, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है और यहाँ पर रेडियोग्राफर की पोस्ट है, ठीक है। दो तरह की पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, और जहाँ पर लगभग 921 पोस्ट शामिल की गई हैं। ये दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपका विज्ञापन क्रमांक है। 15 सितंबर को अभी हाल ही में वेबसाइट पर ये पब्लिश किया गया है। आवेदन की स्टार्टिंग डेट दोस्तों 21 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है दोस्तों 15 अक्टूबर 2023, ठीक है। और ये आवेदन आपके ऑनलाइन किए जाएंगे, जो कि ओ ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो वेतन है, वेतन क्या मिलेगा जॉब लगने के बाद में। दोस्तों इसका जो वेतन है 25,500 से स्टार्ट रहेगा, 81,100 आपका लास्ट वेतन रहेगा। लेवल आपका 7 रहेगा, तो वेतन ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर एज लिखा है कि कैंडिडेट्स की एज 21 से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, ठीक है। और लिखा है उड़ीसा, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर काउंसिल या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी सेल ओनली बी एक्सेप्टेड, ठीक दोस्तों। तो आपके पास में उड़ीसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, इसलिए तो ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा गया है और ये आपका होना चाहिए, इश्यू होना चाहिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा के द्वारा, या फिर लिखा है इसके समकक्ष होना चाहिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त काउंसिल से, या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी सेल ओनली बी एक्सेप्टेड, ठीक दोस्तों। आप बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों एज का भी बेनिफिट मिलेगा। जो SC ST एंड OBS के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का, और जो डिजेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल का। और दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनको भी मिलेगा बेनिफिट। और जिन लोगों ने कोविड-19 में काम किया है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल ए कैंडिडेट्स मस्ट हैव, जो कि कैंडिडेट्स को जरूरी है ये पूर्ण हो। लिखा है पास 10+2 साइंस एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या फिर समकक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आपका 12th यहाँ पर उड़ीसा सरकार के द्वारा मांगा गया है या फिर उसके समकक्ष, ठीक है। और लिखा है पास्ट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट यानी कि उड़ीसा, एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, अथवा लिखा है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, ठीक है। या फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का होना चाहिए या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है यदि आप BMLT हैं, MLT तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया एंड मस्ट हैव। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स को उड़िया लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि पास्ट द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और लिखा है पास्ट मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यदि आपको उड़िया लैंग्वेज का नॉलेज है, लिखना आता, बोलना आता, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोस्तों अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि ही या फिर सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आप ये शर्त पूर्ण करते हो, ठीक है। आपने यदि यहाँ पर उड़ीसा में एजुकेशन लिया हो, आप वहाँ पर रह के स्टडी कर रहे हो, BMLT किया हो, तो आपके लिए बेटर हो सकता है। अदर एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया में आपने देखा कि सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट डेट तो 20 अक्टूबर है। कैसे आवेदन करना है, तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ चलते हैं, और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एक पेपर होगा, ठीक है, और एक पेपर में आपका जो मार्क्स है वो डिवाइड किए गए हैं। टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। आपका थ्योरी पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ डीएमएलटी का 60 नंबर का। एक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल, यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल की स्किल भी पूछी जाएगी 25 नंबर की। अब दोस्तों देखो, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछना है, प्रैक्टिकल करवा के नहीं देखेंगे, तो प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके स्टैंडर्ड एसओपी से होना चाहिए, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं एनएबीएल, एनक्वास का, कायाकल्प का, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहते हैं लैब के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, WHO के, है ना, BNW के, और अदर जो स्टैंडर्ड एसओपी रहती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 25 नंबर का, और आपका ये अर्थमेटिक्स, है ना, HSC स्टैंडर्ड का रहेगा, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रखी है 0.25 मार्क्स की, ठीक। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी पोस्ट रखी गई हैं कि किस मेडिकल कॉलेज में कितनी क्या पोस्ट हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 921, ठीक है, 921 पोस्ट हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, ठीक दोस्तों। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन दोस्तों। और आखिरी का निष्कर्ष ये है दोस्तों कि यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यदि अप्लाई करते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर उड़ीसा राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। और एक बार आप आवेदन जब फिलअप होने लगें तो अप्लाई करके देखें, ठीक है दोस्तों। ये अपडेट, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।